नमस्कार, मैं वंदना। आप देख रहे न्यूज रांची मेल। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव का बिगुल बज गया है, ऐसे में हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी लकड़ा जी, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं हटिया विधानसभा सीट से। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या देखिए, भाजपा दोबारा नहीं आएगा और कांग्रेस को दोबारा मौका नहीं देंगे, ये सोच के तहत हम लोग हटिया विधानसभा में उतरे हैं। हटिया विधानसभा में लगभग 11 साल नवीन जायसवाल राज किए हैं। अभी तक किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं हुआ, चाहे रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी की बात करें तो नहीं हुआ है। लेकिन उससे ऊपर की बात करें कि जिस मकसद के साथ में विधायक चुन के हम लोग भेजते हैं सदन में कि हमारे लिए नीति बने, पॉलिसी बने, जो अब तक जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए एक ठोस नीति नहीं बनना, पलायन हो रहा है, युवाओं का रोजगार नीति नहीं बनना, स्थानीयता परिभाषित नहीं होना, इन तमाम मुद्दा को लेकर आज हम लोग हटिया विधानसभा में उतरे हैं। लेकिन 15-20 साल से लगातार हटिया विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड राज्य के इन तमाम मुद्दाओं को आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के साथ में हम लोग एक बदलाव चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसे विधायक चुन कर जाए, ये विधायक जो कि अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, राज्य के लिए एक नीति बनाए, पॉलिसी बनाए, उनका हक अधिकार के लिए वहां आवाज उठाए, ये उद्देश्य के साथ में लक्ष्मी लकड़ा सदन में जा रहा है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये बदलाव आपको दिखेगा। निश्चित भारी मतों से मैं विजय होकर सदन में जाऊंगा और अपने क्षेत्र के तमाम जनता की हक अधिकार की आवाज बनूंगा, उनका विकास के लिए मैं लड़ूंगा। और निश्चित तौर पर वहां का दलित, पिछले, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मूलवासियों के लिए, उनके लिए पॉलिसी बनेगा। और जितने भी हमारे आदिवासियों के लिए धार्मिक प्रस्थान की बात हो, चाहे वहां पर विस्थापित की बात हो, इन तमाम लोगों का हक अधिकार की बात को मैं सदन में रखने का काम करूंगा। पहले भी आप राजनीति में आ चुके हैं या फिर ये आपकी पहली बार है? मैंने सामाजिक रूप से एक सामाजिक कर्ता की हैसियत से लगातार 15-20 साल से सड़क पर मैं संघर्ष किया हूं। तमाम इन मुद्दाओं को, झारखंडी मुद्दाओं को लेकर मैं सड़क की सदन तक में जाने के लिए प्रयासरत हूं। लेकिन इस बार हमारा जनता मौका दे रही है कि आप जैसे युवा जो कि लगातार सड़क में आप संघर्ष करते हैं, चाहे वो जल जंगल जमीन को बचाने की मुद्दा हो, आदिवासी मूलवासियों का हक अधिकार की बात हो, चाहे यहाँ की सरना कोड की बात हो, चाहे विस्थापन की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे भाषा, संस्कृति, परंपरा की बात हो, इन तमाम मुद्दाओं के साथ हमने सड़क में संघर्ष किया है। और इन मुद्दाओं को लेकर मैं सदन में जाना चाहता हूं। और इस बार हटिया विधानसभा के लोग मन बना चुके हैं कि युवा नेता को आगे लाएंगे और अपना हक अधिकार के लिए जिता के भेजेंगे। किन किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? देखिए, मेरा संघर्ष शुरू से रहा है कि झारखंड राज्य बनना 24 साल हो गया, अभी तक स्थानीय कौन है परिभाषित नहीं हुआ है। यहाँ स्थानीय तो नहीं बना है, रोजगार पॉलिसी अभी तक नहीं बना है, जिससे युवा लगातार एग्जाम दे हैं, एग्जाम सही से सफल रूप से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। इन तमाम विषयों पर हम सदन में जाएंगे। वहां पर हमारा जितने भी मूलभूत सुविधा, सरकारी की सुविधा है, उनका धरातल तक उनको पहुंचाना मेरा मकसद है। अब तक गांव-गांव, जन-जन तक में, चाहे वो रोड, नाली, सड़क, बिजली की बात करें तो रोड अभी भी जर्जर है। आज भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आज भी महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ऐसे तमाम मुद्दा है, इन मुद्दाओं को मैं लेके सदन में रखूंगा। आइए, हमारा मुद्दा है कि जब मैं सदन में जाऊंगा, इन तमाम मुद्दाओं को हम जाति धर्म से पलटकर हर वर्ग के लिए काम करूंगा। आप किस प्रकार से टक्कर देंगे, क्योंकि वहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव जी भी वहाँ से लड़ रहे हैं और यहाँ से नवीन जायसवाल जी भी लड़ रहे हैं, किस प्रकार से आप टक्कर देंगे? मैंने पहले कहा, भाजपा दोबारा नहीं, कांग्रेस को और मौका नहीं। ये लोग दोनों सिक्का के एक पहलू है और जनता जान चुन की विचारधारा से अवगत हो चुके हैं। ये लोग अपने कुर्सी और अपने मान सम्मान के लिए ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं। इनको जनता के कामों से अपना किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। किसी भी मुद्दा में अब तक काम नहीं हुआ। विकास की बात करें तो एक भी काम हटिया विधानसभा में नहीं हुआ है। चाहे सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, तमाम मूलभूत सुविधा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा की बात करें, ये हमारे विधानसभा में नहीं हुआ है। और सीट पर सदन में जाकर विधायक कुर्सी गर्म करते हैं। बाकी हटिया विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो भी दोबारा, वो पहले भी भाजपा में जा चुके थे, फिर भाजपा जाने के रूप अपनाए थे। इनसे हमारे क्षेत्र की जनता उनकी विचारधारा से अवगत हो चुकी है कि ये लोग टिकने वाले नहीं है। और इसलिए हमारे जनता बड़े विश्वास के साथ में लक्ष्मी लकड़ा को, एक युवा नेता को शामिल लाने का काम करे, ताकि उनके लिए एक बदलाव हो और उनके क्षेत्र का विकास हो। क्या कुछ तैयारी होगी कि जनता आपको सपोर्ट करे कि आप? पूरी तैयारी है। जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार हमारे साथ में है। जनता गांव-गांव तक जाकर हमारी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएंगे और पूरे टीम हमारे काम करने के लिए रेडी है। जमीन स्तर में काम होगा, लोगों से सीधा संवाद करेंगे। और जो भी अब तक जो भाजपा आरएसएस की सरकार में नहीं किया, जो गठबंधन की सरकार ने नहीं किया, उस काम को करने के लिए मैं लोगों को बताऊंगा, अपनी विचारधारा से जोड़ूंगा और निश्चित तौर पर वो हमारे समर्थन देंगे और मैं विजय होऊंगा।